आज बात करते हैं भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी खंडरों में से एक की, भानगढ़ किला। इस चर्चा में हम सिर्फ सुनी सुनाई डरावनी बातों तक ही नहीं रुकेंगे, बल्कि भानगढ़ की परतों को खोलकर इसके असली इतिहास, शानदार वास्तुकला और उन मशहूर रहस्यों की बिल्कुल निष्पक्ष पड़ताल करेंगे जिन्होंने इसे इतना ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया है। शुरुआत करते हैं एक बेहद दिलचस्प सवाल से। आखिर ऐसा क्या है कि सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच भानगढ़ के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सख्त और सत्यापित नियम है। और सच तो ये है कि यही वो नियम है जो इस किले की डरावनी और रहस्यमयी छवि को सबसे पहला और सबसे मजबूत आधार देता है। दरअसल भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक 16वीं सदी का किला है। इसका नाम सुनते ही मन में डर, रहस्य और इतिहास की एक अनोखी तस्वीर उभरने लगती है। अपनी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ ये जगह सिर्फ अपने टूटे फूटे खंडहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द बुनी गई सम्मोहक किंवदंतियों के लिए बहुत जानी जाती है। अब भानगढ़ को रहस्यमयी बनाने के पीछे मुख्य रूप से दो कहानियां या श्राप बहुत मशहूर हैं। एक तरफ है तांत्रिक सिंघिया का श्राप, जो एक ठुकराया हुआ तांत्रिक था और उसने गुस्से में पूरे नगर के विनाश का श्राप दे दिया था। और दूसरी तरफ है साधु बालूनाथ का श्राप। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि किले की ऊंचाई कभी उनके आश्रम की छाया से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब यह वादा टूटा तो माना जाता है कि पूरा किला ही श्रापित हो गया। ये लोक कथाएं इस क्षेत्र की समृद्ध मौखिक परंपराओं को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक सच्चाई का सामना करना भी जरूरी है। इन अलौकिक कहानियों का कोई भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल जीरो। एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो ये कहानियां इस जगह को बेहद रहस्यमयी और रोमांचक जरूर बनाती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में इन श्रापों या भूत प्रेतों का कोई तथ्यात्मक सबूत कहीं नहीं मिलता। तो फिर असली कहानी क्या है? चलिए ऐतिहासिक तथ्यों की ओर चलते हैं। 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। फिर 16वीं सदी के अंत में ये उनके पुत्र माधो सिंह प्रथम को सौंप दिया गया, जो सम्राट अकबर के दरबार में एक बेहद प्रमुख सेनापति थे। उस समय ये कोई वीरान जगह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और समृद्ध केंद्र था। और आज ये एक महत्वपूर्ण संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। अगर हम इसकी वास्तुकला की बात करें तो सच्चाई इसकी भुतहा छवि से बिल्कुल अलग है। ये राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। किले के चारों ओर मजबूत दीवारें, बड़े बड़े आंगन और एक ऐसा बड़ा बाजार था जहां दुकानों की कतारें आज भी खंडहरों के रूप में साफ दिखाई देती हैं। किले के अंदर का राजमहल आज भी उस समय की शाही जीवन शैली की कहानी बयां करता है। यह सचमुच एक ऐसा शहर था जो व्यापार और कला के लिए समर्पित था। और इस भव्य शहर की सुरक्षा भी वैसी ही विशाल थी। इस किले की सुरक्षा कई बड़े और रणनीतिक रूप से बनाए गए दरवाजों से होती थी। मुख्य प्रवेश द्वार को हनुमान गेट कहा जाता है। इसके अलावा अजयपाल गेट, फुलबाड़ी गेट, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट किले के विशाल आकार और उस दौर की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गवाही देते हैं। वास्तुकला की ये भव्यता सिर्फ महलों और सुरक्षा दरवाजों तक ही सीमित नहीं थी। किले के भीतर गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और मंगला देवी जैसे भव्य मंदिर मौजूद हैं। आज भी जब हम इन मंदिरों की बारीक नक्काशी और वास्तुकला को देखते हैं तो उस युग की आध्यात्मिक भव्यता और कला प्रेम का गहरा एहसास होता है। चलिए अब वापस उसी रहस्य की ओर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो नियम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के एक आधिकारिक बोर्ड पर लिखा है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। दरअसल इसी एक असली और सरकारी नियम ने इस किले की डरावनी छवि को लोगों के दिमाग में पूरी तरह से सच साबित कर दिया है। पर इसके पीछे की असलियत बहुत ही व्यवहारिक है। ASI द्वारा लगाए गए इस रात्रिकालीन प्रतिबंध का असली कारण किसी भूत प्रेत से बचना नहीं है, बल्कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं और आसपास की अरावली पहाड़ियों से आने वाले जंगली जानवरों का खतरा है। ये पूरी तरह से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक जमीनी कदम है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं कहानियों की वजह से आज ये जगह पर्यटकों से भरी रहती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 60% लोग वो युवा और एडवेंचर के शौकीन हैं जो रोमांच और थोड़ा डर महसूस करने आते हैं, जबकि 40% लोग ऐसे हैं जो इसके इतिहास और रहस्य को करीब से जानने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। अगर कभी यहाँ इस इतिहास और रहस्य को खुद महसूस करने का प्लान बने तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है,
इन महीनों में मौसम काफी सुहावना रहता है, जिससे बिना ज्यादा थके इन खंडरों और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आराम से आनंद लिया जा सकता है। और यहां पहुंचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जयपुर से भानगढ़ किले की दूरी महज 80 किलोमीटर है, मतलब सड़क मार्ग से यहां पहुंचना बेहद आसान है। वहीं अगर दिल्ली से आना हो तो ये दूरी करीब 280 किलोमीटर पड़ती है। ये बढ़िया दूरी भानगढ़ को वीकेंड के लिए एक बेहद लोकप्रिय और मजेदार रोड ट्रिप डेस्टिनेशन बनाती है। तो यात्रा के दो बहुत ही आसान चरण हैं। पहला, फ्लाइट या ट्रेन पकड़कर सीधा जयपुर पहुंचिए, और दूसरा, वहां से अरावली की शानदार वादियों के बीच से होते हुए सीधा किले तक एक बेहतरीन रोड ट्रिप का लुत्फ उठाइए। भूतों से परे पत्थरों में बसी विरासत का संरक्षण। आखिरकार भले ही वो भूतिया कहानियां भीड़ को अपनी ओर खींचती हों, लेकिन भानगढ़ का असली मूल्य इसका एक ऐतिहासिक धरोहर होना है, जिसे हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए। तो अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या भानगढ़ का असली आकर्षण इसकी उन डरावनी लोक कथाओं में छिपा है, या फिर इसके भूले हुए अतीत के इन राजसी वास्तविक पत्थरों में? अगर किंवदंतियों को एक पल के लिए किनारे रख दें तो ये स्थल इतिहास का एक बेहद खूबसूरत और मूक गवाह बनकर खड़ा है, जो हमें ये सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि अपने उस सुनहरे दौर में यहाँ की जिंदगी वास्तव में कैसी रही होगी। इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि इस जानकारी ने इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों को एक नए नजरिए